सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू SS11 ब्लॉग। मैं गलत टाइम पे मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म होती है, बाकी काम के लिए जाते हैं। उससे पहले और कोई छोले भटूरे स्पेशल कोई है तो हाँ जी। पिज़्ज़ा और काफी अच्छी बर्फ के ओले। आज रात भी क्या, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू SS11 ब्लॉग। मैं हूँ आपकी प्यारी सुनीता और ये है मेरे स्वामी। आज ये स्वामी थोड़े से भड़के हुए हैं, पर काम ही कुछ ऐसा किया है अमेज़न की पार्सल के कारण। फाइनली हमारी अमेज़न के पार्सल की डिलीवरी हो गई, तो ये अच्छा हो गया। और हम निकल पड़े हैं कहाँ निकल पड़े हैं? हम निकल पड़े हैं द जस्टिस हाउस, परागपुर में है। मैंने मैप में डाला है, तो अब क्योंकि रोमन आया है और रोमन का फायदा नहीं उठाया तो कैसे। यहाँ तो मम्मा क्यों है? हाँ जी। सो गाइस, फाइनली हमको एक सुबह से थोड़ा भूख लग रही है और हमको एक पिज्ज़ा शॉप मिली है। भगवान करे कि यहाँ पे पिज्ज़ा हो, जिस तरह की फोटोज लगी है ऐसा टेम्पटिंग पिज्ज़ा खाने को मिल जाए। ओह, स्मेल तो अच्छी आ रही है भाई। आपका नाम सर? सर भी मुंबई से हैं और अंधेरी से कौशल जी हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब यहाँ का तो अच्छा पिज्जा मिलेगा, राइट? जैसा हम पिज्जे की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स ये वेज है, बट पेट में कुछ तो जाए, कुछ तो जाए। और फाइनली रोमन को जो मिलना था पूरे हिमाचल में, थम्स अप मिल गया। रोमन का फेवरेट, क्योंकि और तो मिलना रह गया, लेकिन थम्स अप मिल गया। गोल्ड फ्लेक लाइट्स रह गए थे रोमन का, लेकिन थम्स अप मिल गया। तो गाइस, हम यहाँ पे आज से, क्या नाम है? पिज्जा तो यहाँ है काफी अच्छा पिज्जा और काफी अच्छी टेस्टी पिज्जा की स्पाइसी पिज्जा चीजें अभी हम थोड़ा सा चखते हैं। तो गाइस, देख रहे हैं आप, रोमन ने थम्स अप के पूरे फ्रिज में से बॉटल उठा ली, जैसे कि उसको जिंदगी में थम्स अप नहीं मिलेगा पीने की। ये शॉप है परागपुर में। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं द जज कोर्ट। अब ये क्या है, मुझे कहाँ रखनी है पता नहीं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए द जज कोर्ट। ऑफ कोर्स ये जज कोर्ट में हमारी काफ़ी ज़्यादा पोपट हो गया। रीज़न बीइंग कि हमको लगा था ये कुछ पुराने घरों की एग्जीबिशन होगी, जैसा कि हमको गांव वालों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, और हम भी मूर्खों की तरह चल पड़े बिना जांच पड़ताल किए कि जज कोर्ट है क्या। बाद में पता चला कि जज कोर्ट एक जज की बहुत बड़ी कोठी हुआ करती थी, जिसको कन्वर्ट किया गया है 5 स्टार या 4 स्टार होटल में। अच्छा, ये होटल है क्या? होटल है ये। सिक्योरिटी गार्ड ने तो ऐसे बोला जैसे कि होटल इसी ने ही बनाया होता है। एनीवे, हम निकल पड़े घर की ओर, क्योंकि हमारा अच्छा खासा पोपट बन गया था। पर दिल में एक चीज़ का रिग्रेट नहीं था, वो था कि हमने एक बढ़िया पिज़्ज़ा खाया इतने टाइम के बाद, और रोमन को मिल गया उसका थम्स अप। बट ये क्या दोस्तों, जैसे घर आए अचानक मौसम ने एक अंगड़ाई ली और परिवर्तित हो गया इस तरह से। और पहली बार मैंने ओले गिरने का एक्सपीरियंस किया। कौन कहता है दोस्तों, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इंडीड, यहाँ पे बादल जितने गरज रहे हैं उतने ही बरस रहे हैं। हम आ गए हैं टेरेस पे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़े छोटे 2-3 ओले गिरे, तो मुझे लगा शायद ओले गिरेंगे, लेकिन अब बारिश की बूंदें आ रही हैं। तो अब तो हल्की बारिश ज़्यादा होने लग गई। बारिश खत्म हो गई, लेकिन अब बारिश और आने लग गई। लकी और हैप्पी एंजॉय कर रहे हैं रेन। इतने सारे बर्फ के ओले गिर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने कहा ना, बर्फ के ओले गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, अरे बाप रे।
इतने सारे ओ चलो बाप रे। टेरेस में बर्फ के ओले। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप छोटे छोटे पत्थर। आवाज सुन रहे हैं मैंने पूरी तरह से ओले गिर रहे सर पे। हम लोग तो आ गए, थोड़ा भीग भी गए, लेकिन आपने देखा ओले इतनी बुरी तरह से गिर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से गिर रहे हैं कि पूछो मत। और ये दुष्ट ने यही टट्टी करनी थी। हमने एंजॉय किया, मैंने तो एंजॉय किया, क्योंकि ये लोग कहते थे कि यहाँ पे बहुत सारे ओले गिरते हैं, बारिश होती है, ऐसा होता है, लेकिन तब मैंने माना नहीं, पर अब माना मैंने। और सच बोलूँ तो वाकई में बहुत ठंडी लग रही है इस वक्त। और ये दोनों तो बीच में बदमाश थे। और यहाँ से घर तक बाहर नीचे जाने के लिए भी अभी बैंड बजी है, क्योंकि तूफान बाहर अब बहुत तेज़ तूफान आ रही है। पर ऑफकोर्स आज जो बारिश हुई है दोस्तों, क्या ओले गिरे। अच्छा हुआ मैंने सर नहीं मुंडाया, नहीं तो कहते हैं ना सर मुंडाते ओले गिर गए। ये तो हुआ कि जैसे हम टेरेस में गए और ओले तो तड़ कर रहे। आज ही नहाए और आज ही सही होते, सर मुंडाते ओले पड़ गए। आज ही इन बेचारों को सुबह गर्म पानी से नहलाया और अब ये ठंडे पानी में भीग गए। अब बस वेट कर रहे हैं, मैं किसी तरह रूम में पहुंची। काफ़ी फरियाद लगा ही रोमन से कि चाय बना दे, पर वो सोया हुआ है। ऑफकोर्स ऐसे मौसम में किसको नींद नहीं आएगी। अभी शाम के बज गए हैं 5:30। मम्मी गई हुई है कहीं पे गप्पे मारने। आज 1.5-2 घंटा हो गया, मम्मी का कुछ निशान नहीं। तो आज की शाम की चाय मुझे ही बनाना पड़ेगी, जो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है। मैंने तो मिस कर दिया ओले का क्या कहते हैं, ओले गिरने का प्लेजर। बट मैंने और डॉग्स ने तो देखा। अब चलते हैं, बाकी उतरते हैं। पहले तो वाह सीढ़ियाँ धुल गई। इसमें काफ़ी सीमेंट रखा हुआ था, तो सीढ़ियाँ तो चमचम आ रही है। थैंक यू वर्षा रानी। ओए चलो भी। काश किचन में हलचल मच रही है दोस्तों, किचन में हलचल मच रही है। कौन है किचन में? अगर तो रोमन है तो भगवान थैंक यू। और ये रोमन निकला। अब रोमन के हाथ की बनाई हुई चाय पियेंगे। मुझे लगा तो उठा नहीं होगा। रोमन क्या ओले गिर रहे थे, बर्फ के ओले। थैंक यू गॉड, मेरी तो मन्नत पूरी होगी। मुझे लगा था अब नीचे जाके मुझे चाय बनाना पड़ेगी, क्योंकि रोमन सोया है और मम्मी तो नदारद है। तो लेकिन जैसे ही देखा तो किचन में रोमन कुछ तो खुजली कर रहा है। अब उसके हाथ की गर्मा गर्म चाय पीते हैं। मिलती हूँ आपको। सुखा नहीं। तो गाइज ये आ गई चाय बाय माय मिस्टर रोमन। जैसी चाय हाथ में आई तभी मम्मी भी आ गई। मम्मी को भी पता था कि चाय बन गई होगी। इससे ज्यादा मजे और क्या है, चाय गर्मा गर्म बारिश में। बस अब कमी है तो पकौड़ों की, पर अब मैं मम्मी को पकौड़े बनाने को बोलूँगी तो मम्मी मेरे पकौड़े बनाएंगे। देखा बहुत आवाज़ आई, मैं नहीं अभी बनाऊँगी। खैर कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों ये था पहला एक्सपीरियंस मेरा गांव में ओलों के साथ। ओले ओले ओले। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। इन अ मेन टाइम सर्दी ठंडी बढ़ती जा रही है और मुझे लग रही है जोरदार भूख। देखते हैं कि मम्मी आज किचन में क्या बना रही है। आज एक्चुअली रोमन को और मेरे को और हम सबको कुछ हल्का खाना है, क्योंकि शाम को हमने खा लिए थे गर्मा गर्म भजिए।
तो अब हमने मम्मी को बोला कुछ हल्का बनाने को, शायद देखते हैं किचन में। मैगी ओके, तो आज मम्मी बना रही है मैगी ओट्स मिक्स। ठंडी और बारिश में मैगी के साथ ओट्स मसाला खाए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा एज यूजुअल। तो अब तो रोमन तो गया है बाहर डॉग्स को घुमाने के लिए, तो जब तक वो आएगा तब तक खाना बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हे डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कर दो ना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। गाड़ी हो गई साफ और हम निकल पड़े हैं शाम को। कहाँ? आज घर में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। तो अब हम निकले हैं नहरिया साइड। नहरिया जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमको छोले भटूरे मिलते हैं कि नहीं। पता नहीं क्यों यहाँ पे ना जब भी मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ वैसा होता नहीं है। आई होप मुझे अच्छे छोले भटूरे मिल जाए, क्योंकि मम्मी हमारे भरोसे खाना नहीं बना रही है। और गाइस बारिश होने के बाद में मौसम और मिट्टी सब सेटल हो गई और देखो कैसा लग रहा है। मैं चलती हूँ आगे क्योंकि मुझे खोलना है गेट। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म छोले भटूरे हो जाएं। अब देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं। बड़ी आस लेके जा रहे हैं, बड़ी आस लेके जा रही है। मैं रुकता हूँ यहीं पे। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है कि इधर बंदा नहीं है, बहुत बड़ा बंदा है। हाँ तो फिर हमने संदीप से पूछा कि यहाँ पे स्पेशल छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, उसको भी कुछ आइडिया नहीं था। तो फाइनली ले दे के हम चल पड़े अम्ब। तो गाइज आज पहली बार हम रात को निकले हैं। रात भी क्या, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ और सच्ची में मैं भी नहीं दिख रही हूँ। ये कैसा दिख रहा है अभी क्लियर? तो हम दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि मैं वो क्या बोल रही हूँ कि पहले हम ऑर्डर दें फिर वहाँ चलें कि क्या करें। पहले हम ऑर्डर देते हैं ताकि वो तो बनते हम बाकी चीजें खरीद सकते हैं, बाकी काम के लिए जाते हैं। इससे पहले और कोई छोले भटूरे स्पेशल कोई है तो, और वो बंदे को बोलते हैं कि नंबर दे दे अपना ताकि नेक्स्ट टाइम डिलीवरी कर सके। डिलीवरी भी कर सके। वो तैयार था लास्ट टाइम डिलीवरी के लिए। हाँ रेडी था वो। तो देखते हैं अभी। बोल दिया कि ना मत आना। छोले भटूरे काफी अच्छी रौनक चल रही है यार। मुझे क्या ये छोले भटूरे मिलते हैं रेडी, कितने जगह तो रेडी मिलते हैं। बारिश अभी भी हो रही है और बस अड्डा, ये अम्ब का बस अड्डा। इसके बारे में भी एक स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। दिस इज आवर थर्ड टाइम। क्या ऑर्डर करते हैं? तो गाइज अम्ब तो काफी लाइव दिख रहा है, अभी भी रौनक है। यातायात का आवागमन चल रहा है। अब मैं अच्छी हिंदी बोलने लग गई हूँ। अब हम आए हैं मेन तो रोमन के काम के लिए, आई होप मिल जाए। फिर दूसरा काम है मेरा, मुझे खाने छोले भटूरे। उसके लिए हमको अम्ब आना 10 किलोमीटर दूर आया ना, 10 किलोमीटर दूर ड्राइव करके आए। सोचो एक चीज है कि बीबी से मिलने के लिए 1700 किलोमीटर और छोले भटूरे खाने के लिए 10 किलोमीटर। इसे क्या मेरे में इतना कमाल है कि मेरे पति यहाँ तक दौड़ के आए हैं? क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? ये कि क्या सिर्फ शेक ही मार रहे हैं? ये आना था खुद को मजे करने के लिए और नाम बीवी का। तो हमें मिल गए हमारे दोनों चीजें,
स्पेशली मुझे मिल गया मेरे छोले भटूरे, और गर्मा गर्म छोले भटूरों के साथ हम चल पड़े अपने घर की ओर। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑफ कोर्स मैं आगे की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, जैसे कि आपको पता था हम दोनों के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और हमें भूख इतनी ज़ोरों से लगी थी कि बाकी की चीज़ें हम भूल गए। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।